इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और इस यात्रा में देश भर से कई लोग शामिल हो रहे हैं। और ऐसे ही एक हैं हरियाणा के पंडित दिनेश शर्मा, जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पर निकले हैं। उनका संकल्प है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। बंसल न्यूज पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद एसी कमरे में रहने वाले नेताओं को जमीन पर उतारना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम यात्री शामिल हुए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया राहुल गांधी के लिए। कल्पना, संकल्पना बहुत कुछ है। ऐसे ही कि यात्री मुझे मिल गए। सर, आपका नाम? पंडित दिनेश शर्मा। दिनेश जी कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ सर। तो दिनेश जी हरियाणा से आए, लेकिन आपके पैरों में चप्पल दिखाई नहीं दे रही। ये 12 साल पहले हमने प्रतिज्ञा ली थी, जब परिवार में बातें चलती थी हिंदुस्तान के इतिहास की, कि देश अंग्रेजों की गुलामी से कैसे आजाद हुआ। उन नेताओं के बलिदान की बातें चलती थी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। चाहे दादी मां स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात करो, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की बात करो, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। और उन्हीं का एक खून श्री राहुल गांधी जी, जो इस देश के लिए सब कुछ त्याग के निकले। हमने प्रतिज्ञा ली कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, हम राहुल जी के साथ कदम ताल मिला के चलेंगे, बिना चप्पल के चलेंगे। हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ भ्रमण करेंगे। उस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा होता था। हमने भ्रमण शुरू किया। इस अंतराल के बीच में 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। उसी दिन से हमने देश के तिरंगे को उठाया और देश के तिरंगे के नीचे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में शुरू हुई और इस तिरंगे के नीचे यात्रा शुरू चल रही है। लेकिन पैरों में दर्द नहीं होता? आप नंगे पैर चल रहे हैं, आप बता रहे 12 साल से 12 साल सर। लेकिन जो राहुल जी की मोहब्बत है और ये तिरंगे की शान है, ये हमारे दर्द को फीका कर देती है। जो लोग मस्ती मार रहे कमरों में बैठ के, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे कोई और हो, आइए लोगों से मिलना पड़ेगा। इस देश को बदलने के लिए जो भेदभावना के माहौल बना हुआ है, जाति पाति का, धर्मवाद का माहौल है, इसको तोड़ के और हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करना होगा। आपने बड़ी बात कही कि कांग्रेस के लोग भी यदि बैठे हैं तो निकल आइए बाहर। तो क्या ऐसा लग रहा है कि नई कांग्रेस खड़ी कर दी राहुल गांधी ने? आप इस वक्त नई कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। इस भारत जोड़ो यात्रा से हिंदुस्तान जब जुड़ता हुआ कश्मीर में जाके जन सलाब इकट्ठा होगा तो ये बहुत शानदार पल होगा और दुनिया में, वर्ल्ड में हिंदुस्तान ताकतवर के साथ उभरेगा। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब तक मैं ऐसे ही चलता रहूंगा? ये सेवा है सर, करते जा रहे हैं। 12 साल का अंतराल हो गया है, अब देखते हैं कितनी और सेवा बाकी है। आपको लग रहा है बन जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री बनने के लिए यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान को भाईचारा से जोड़ने की यात्रा है। राजनीति के पलों को छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, देश को तिरंगे के लिए लेके निकले हैं। मोहब्बत की भावना है एक दूसरे में। जब राहुल जी सड़क पर निकलते 4 बजे उठते हैं, 6 बजे यात्रा शुरू हो जाती है और जहां से निकलते हैं मोहब्बत ही मोहब्बत बरसती है। तो धन्यवाद भैया। भारत जोड़ो मोहब्बत बरसती है, दिनेश कह रहे हैं। लेकिन दिनेश की इस यात्रा में आप देखिएगा पैरों में चप्पल नहीं है। भारत के प्रति समर्पण है, राहुल गांधी के प्रति समर्पण है। पर ये कह रहे हैं कि जो संकल्प हमने लिया है, जब तक संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ये यात्रा में भी चलते रहेंगे और चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा में और क्या नजर आएगा, ये नजर रहेगी। पर इतना जरूर है कि ऐसे कई रंग भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहा है। आज़िज़ खरे के साथ मनोज सैनी, नजरपुर, उज्जैन।